हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग सीखो चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एंड्रॉइड में बटन्स हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो गाइस, सीखते हैं एंड्रॉइड में बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना लिया है गाइस। एक प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बना लिया है जिसका नाम है बटन्स ऐप। अभी मैं क्या करूँगा इस प्रोग्राम में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लेआउट चेंज करूँगा बिकॉज कंसर्न लेआउट मुझे पसंद नहीं है और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है समझने के लिए। तो इसको मैं चेंज करता हूँ टू रिलेटिव लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट पे आपको क्लिक करना है एंड ओके पे अप्लाई इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर अप्लाई पे क्लिक करोगे यहाँ पर रिलेटिव लेआउट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हर बार हम सेट करते हैं पैडिंग, तो यहाँ पर भी मैं पैडिंग सेट करता हूँ। पैडिंग दिया मैंने 20 dp, सो यहाँ पर पैडिंग आ गया। नाउ मुझे इस एप्लीकेशन में क्या करना है कि बटन्स ऐड करना है। सो जब भी आपको बटन्स ऐड करने होते हैं तो यहाँ पर एक कॉमन के पैलेट के अंदर कॉमन सेक्शन में आपको ये बटन यहाँ पर दिखता है, डिफॉल्ट बटन एक दिखता है। और अगर आप बटन्स पे क्लिक करते हो तो आपको इतने सारे बटन्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर बटन दिख रहे हैं, ये आप ऐड कर सकते हो कॉमन सेक्शन में जाके, यहाँ से ऐड कर सकते हो। नहीं तो बटन्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पर बटन मिलेगा, ये बटन आप यहाँ पर डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हो। तो जैसे कि मैं अभी इस प्रोग्राम में 2 बटन्स क्रिएट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट बटन में अभी यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो ये जो फर्स्ट बटन है इसको मैं नाम देता हूँ ओके। इसका जो टेक्स्ट यहाँ पर मुझे बटन दिख रहा है, ये टेक्स्ट अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको डालना होगा ओके। तो इस तरीके का यहाँ पर एक बटन आपको दिखाई देगा, ओके नाम का एक बटन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। आप इसको मूव कर सकते हो इस तरीके से, या यहाँ से इधर से आप बढ़ा सकते हो उसकी साइज। ऊपर से बढ़ाने तो ऊपर से भी आप बढ़ा सकते हो। इस तरीके से आप बटन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये फर्स्ट बटन मैंने ऐड किया ओके का। अभी दूसरा बटन ऐड करता हूँ कैंसिल का। तो वो बटन मुझे ऐड करना है, ये जो ओके बटन दिख रहा है इसके नीचे ऐड करना है। तो इसके नीचे ऐड करने के लिए आपको इसको अटैच करना होगा ओके को, एंड फिर ये बटन आप इसके नीचे मूव कर सकते हो। इसको हॉरिजॉन्टली भी मैंने मार्जिन दिया एंड इसके नीचे आ गया। तो ये सेकंड बटन यहाँ पर मेरा क्रिएट हो गया। अभी इस सेकंड बटन को मैं नाम देता हूँ कैंसिल। तो जैसे मैंने कैंसिल का नाम दिया, ये कैंसिल बटन यहाँ पर ऐड हो गया। तो आप ये इसका जो कोड है वो स्प्लिट व्यू करके देख सकते हो। स्प्लिट व्यू जैसे आप यहाँ पर करते हो आपको इस तरीके का कोडिंग दिखता है। तो मार्जिन लेफ्ट इज 149 dp एंड इसका जो मार्जिन लेफ्ट है ये 169 है। तो इसको भी मैं 149 करता हूँ। तो दोनों बटन जो है वो सेम इस पे दिखाई देंगे 149। ओके, इस तरीके का 2 बटन यहाँ पर ऐड होंगे। फर्स्ट यहाँ पर ऐड हुआ है ये 169, ये स्टार्ट आपको यहाँ पर 149 ही करना पड़ेगा स्टार्ट भी। तो ये दोनों बटन अभी आपको एक के नीचे एक यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं। ओके, सो अभी हमें करना क्या है कि जब मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा तब यहाँ पर नीचे मैसेज आना चाहिए कि ओके बटन इज प्रेस्ड। एंड अगर मैं कैंसिल बटन पे क्लिक करता तो यहाँ पर मैसेज आएगा नीचे कैंसिल बटन इज प्रेस्ड। इस तरीके का प्रोग्राम हमें अभी करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इस तरीके के 2 बटन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके का प्रोग्राम अगर हमें करना है तो उसके लिए आपके पास 2 मेथड्स है। तो दोनों में से आप कौन सा भी एक मेथड फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड ये है कि यहाँ पर जो बटन ये यहाँ पर जो बटन ऐड किया है मैं इसको रिनेम करता हूँ, इसको बोलता हूँ बटन ओके एंड इसको नाम देता हूँ BTN कैंसिल। सो जब भी आप आईडीज देते हो बटन्स को तो कुछ मीनिंगफुल आईडीज आपको देने होते हैं।
मीनिंगफुल आइडियाज आपको यूज करना है सो दैट, सॉरी ये बीटीएन ओके ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। रिलेटिव लेआउट क्या होता है वो हम एक सेपरेट ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा आपको कि रिलेटिव लेआउट कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर इतना ही आपको जानना है कि जो कैंसिल बटन है ये ओके बटन के नीचे, सो उसके लिए हमें ये एट्रीब्यूट यूज करना होता है android:layout_below इज इक्वल टू id/btn ओके। मीन्स btn ओके जो बटन है, ओके बटन के नीचे ये कैंसिल बटन है। ओके, सो फर्स्ट मेथड, अभी फर्स्ट मेथड हम क्या करेंगे, ये जो ओके बटन है इसका रेफरेंस जो है वो हमें पहले क्रिएट करना होगा ऑन क्रिएट एक्टिविटी के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, बटन का क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो जब भी आप बैकग्राउंड कोडिंग में उस बटन पे आपको कोडिंग करनी है तो उसके लिए आपको पहला उसका रेफरेंस बनाना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पर बटन क्रिएट किया है जिसका आईडी है btn ओके, इसका रेफरेंस आपको क्रिएट करना है जावा फाइल में। तो जावा फाइल में रेफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको मेथड यूज करना होता है फाइंड व्यू बाय आईडी। आपको कौन से मेथड यूज करनी है यहाँ पर, फाइंड व्यू बाय आईडी। इसके अंदर आपको उस बटन का आईडी देना है जो हमने वहां पर क्रिएट किया। तो यहाँ पर जो आईडी है, ये जो फर्स्ट बटन ओके बटन है इसका आईडी है btn ओके। ओके, इसका आईडी है btn ओके एंड उसका रेफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, फाइंड व्यू बाय आईडी ये मेथड है। ओके, ये मेथड क्या करता है कि जो XML में हमने कंपोनेंट यूज किया है उसका रेफरेंस हमें यहाँ पर क्या करता है, वो क्रिएट करके देता है। तो फाइंड व्यू बाय आईडी के अंदर आपने आईडी पास किया r.id.btn ओके। तो इसको आपको टाइपकास्ट करना पड़ता है। तो इसको हमने टाइपकास्ट किया है। टाइपकास्टिंग आपको मालूम होगा, अगर आपको जावा आता है तो किसी भी एक फॉर्मेट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, तब हम टाइपकास्टिंग यहाँ पर यूज करते हैं। तो वैसे यहाँ पर टाइपकास्टिंग की है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट हो गया है। नाउ अभी क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है, ये जो बटन है इसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर ये मेथड को कॉल करना है। तो उसके लिए आपको टाइप करना है btn ओके डॉट सेट ऑन क्लिक। गाइस, सेट ऑन क्लिक लिसनर ये मेथड क्या होगा, जब भी आप बटन पे प्रेस करते हो, तो उस बटन पे यूजर ने क्लिक किया है उसके लिए आपको लिसनर ऐड करना होता है। तो लिसनर ये ऐसा इंटरफेस होता है कि जब भी आप कुछ एक्शन परफॉर्म करोगे उस कंपोनेंट के ऊपर, सच एज बटन, ओके, बटन पे आप क्लिक करोगे तब वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करता है। तो आपको क्या करना होता है, ये जो सेट ऑन क्लिक लिसनर है इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है ऑन क्लिक लिसनर का। तो उसके लिए आपको जस्ट इतना ही लिखना है, न्यू ऑन क्लिक। इतना लिखने के बाद आपको क्या होगा, वहां पर ऑटोमेटिकली दिखेगा मीन्स सजेशन आएगा व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको वो बाय डिफॉल्ट ये एक मेथड क्रिएट करके देता है ऑन क्लिक। मेथड का नाम है ऑन क्लिक एंड ये जो व्यू आपको दिख रहा है, व्यू के अंदर जो बटन क्लिक हुआ है उसका रेफरेंस हमें इस व्यू के अंदर दिखता है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें मैसेज डिस्प्ले करना है। सो एंड्रॉइड में अगर आपको मैसेज डिस्प्ले करने हैं, जैसे आप सी में मैसेज डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करते हो, C++ में मैसेज डिस्प्ले करना है तो काउट स्टेटमेंट यूज करते हो, जावा में अगर मैसेज डिस्प्ले करना है तो system.out.println मेथड यूज करते हो। वैसे ही एंड्रॉइड में अगर आपको मैसेज डिस्प्ले करना है देन उसके लिए हम यूज करते हैं टोस्ट अलर्ट। ओके, उसके लिए हम यूज करते हैं टोस्ट मैसेजेस। तो टोस्ट मैसेजेस यूज करने के लिए आपको यूज करना है toast.makeText। makeText ये मेथड है गाइस टोस्ट क्लास की, जिसके अंदर आपको 3 पैरामीटर पास करने हैं। पहला पैरामीटर पास करना है कंटेक्स्ट, मीन्स ये जो एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी के अंदर मैं यहाँ पर अभी टाइप कर रहा हूँ उसका रेफरेंस पास करने के लिए आपको लिखना पड़ता है गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट ये जस्ट नेम है गाइस, ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी का वो नाम होता है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ऐसा भी आप नहीं लिखा तो भी चलेगा। सेकंड पैरामीटर आपको पास करना है
जो मैसेज आपको डिस्प्ले करना है वो मैसेज आपको यहाँ पर पास करना है। तो मैसेज हमें डिस्प्ले करना है, ओके बटन इज प्रेस्ड, ओके ओके बटन इज प्रेस्ड, ये मैसेज मुझे डिस्प्ले करना है, तो वो मैसेज मैंने इसके अंदर दिया। ये सेकंड पैरामीटर आपको पास करना है। एंड तीसरा पैरामीटर है वो मैसेज आपको कितने ड्यूरेशन तक दिखाना है, तो उसके लिए आपको लिखना है टोस्ट डॉट लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट डॉट, उसके बाद आपको शो मेथड को कॉल करना है। टोस्ट ये क्लास है, मेक टेक्स्ट ये मेथड है। तो जब भी आप टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट डॉट शो ऐसा यूज करते हो तो आपको क्या दिखेगा गाइस, टोस्ट मैसेज दिखता है। तो टोस्ट मैसेज आपने जनरली देखा होगा जब आप मैसेज सेंड करते हो, टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हो, फिर टेक्स्ट मैसेज सेंड करने के बाद आपको नीचे से एक बॉक्स ग्रे कलर का एक बॉक्स आता है नीचे से, एंड आपको दिखता है कि टेक्स्ट मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ओके, और मैसेज रिसीव्ड, ऐसा आपको नीचे से मैसेज दिखता है। या आप ईमेल डिलीट करते हो, या जीमेल से अगर आप ईमेल डिलीट करते हो तो आपको नीचे एक मैसेज मिलता है कि ईमेल मेल डिलीटेड और ईमेल डिलीटेड ऐसा, एंड राइट साइड में आपको बटन दिखता है अंडू का। तो वैसे मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम एंड्रॉइड में यूज करते हैं टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। तो गाइज यहाँ तक हमारा फर्स्ट जो कोड है, फर्स्ट प्रोग्राम, जब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा। तो गाइज ये इम्यूलेटर में रन करके देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो जैसे कि आप देख लो हमारा इम्यूलेटर यहाँ पर अभी ऑनलाइन आ चुका है। तो जैसे ही इम्यूलेटर ऑन होता है हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो इस इम्यूलेटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने नया इम्यूलेटर यहाँ पर इंस्टॉल क्रिएट किया है जिसको मैंने नाम दिया पिक्सल 3a। इम्यूलेटर कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वो फर्स्ट ट्यूटोरियल रिफर कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो हमारा एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइस हम हमारा एप्लीकेशन इस इम्यूलेटर में इंस्टॉल करके देखते हैं। इम्यूलेटर का नाम है पिक्सल API 27। तो आपको रन ऐप पे क्लिक करना है। तो जैसे आप रन ऐप पे क्लिक करोगे इम्यूलेटर स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखेगा। ओके गाइस इम्यूलेटर स्टार्ट हुआ है। ओके गाइस इम्यूलेटर स्टार्ट हो गया है। अभी हम हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं इस इम्यूलेटर में जाके। तो गाइस इम्यूलेटर का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुआ है अभी तक, तो आपको रन ऐप पे क्लिक करना है। सो अभी एंड्रॉइड स्टूडियो ऐप इंस्टॉल कर रहा है हमारे इम्यूलेटर के अंदर। तो जैसे ऐप इंस्टॉल करके हो जाता है एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा ऐप जो है वो इम्यूलेटर के अंदर लॉन्च करेगा। उसका प्रोग्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा बिल्ड टास्क बैकग्राउंड टास्क के अंदर। तो गाइस ऐप इंस्टॉल हो गए एंड ऐप अभी लॉन्च हो रहा है एमुलेटर के अंदर। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको दो बटन दिखाई दे रहे हैं, ओके का है, कैंसिल का है। तो गाइस अगर आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो नीचे से आपको ऐसे मैसेज दिखाई देगा।
ओके बटन इज प्रेस्ड, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए आपको विजिबल होगा और उसके बाद डिसअपियर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ बटन पे ऑन क्लिक लिस्टनर अप्लाई करने के लिए। नाउ अभी हम देखते हैं सेकंड मेथड कैसे यूज करते हैं। तो जो सेकंड मेथड है ना, वो हम ये जो सेकंड वाला बटन है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इस सेकंड मेथड में आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक, तो ये ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज करना होता है। तो जैसे आप ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यहाँ पर लिखते हो, आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है, जो मेथड आपको क्रिएट करनी है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने मेथड का नाम दिया शो। तो जैसे ही आप यहाँ पर शो ऐसा लिखोगे, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक रेड कलर का बल्ब दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन क्रिएट शो इन ब्रैकेट व्यू इन मेन एक्टिविटी, इस पे आपको क्लिक कर देना। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, एंड्रॉइड स्टूडियो ऑटोमेटिकली मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर एक मेथड बनाएगा शो नाम का, जिसके अंदर एक पैरामीटर होगा व्यू। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये जो मैसेज है, ये मैसेज यहाँ से कॉपी करना है एंड वो मैसेज यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। वो होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कैंसल इसे टाइप करना है। तो गाइस इतना ही आपको करना है। सो ये दो तरीके हुए बटन पे ऑन क्लिक लिस्टनर अप्लाई करने के। एक तो आप इस तरीके से बटन पे ऑन क्लिक लिस्टनर अप्लाई कर सकते हो, या जो सेकंड तरीका मैंने दिखाया जिसमें आपको क्या देना रहता है यहाँ पर ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको देना होता है मेथड का नाम। सो ये मेथड आपको कहाँ पर क्रिएट करनी पड़ती है, जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है उसके अंदर ये मेथड क्रिएट होती है। ओके, उसके अंदर हमने एक जस्ट मैसेज डिस्प्ले किया टोज डॉट मेक टेक्स्ट इन ब्रैकेट मेन एक्टिविटी डॉट दिस, उसके बाद मैसेज दिया कैंसल बटन इज प्रेस एंड उसके बाद उसकी लेंथ दी। तो इस तरीके से गाइस हम एंड्रॉइड में बटन यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो बटन ऐड किए थे, एक ओके का बटन था और दूसरा कैंसिल का बटन था। तो गाइस एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी अगर मैं कैंसिल बटन पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे से एक मैसेज आएगा जिसको हम टोस्ट मैसेज बोलते हैं, कैंसिल बटन इज प्रेस्ड। कैंसिल बटन इज प्रेस्ड, ओके पे क्लिक किया तो ओके बटन इज प्रेस्ड। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप एंड्रॉइड बटन यूज कर सकते हो। ओके देन दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।